Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Professor NS Nay. In today's video lecture, we will discuss the point difference between correlation and regression coefficient. Okay, let's start the difference between correlation and regression. First point is definition point, definition difference. In correlation coefficient, analysis of relationship between two or more variables, and in regression coefficient is measure of average relationship between two or more variables. Okay, कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप एनालिसिस की जाती है एंड रिग्रेशन में दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप मेजर की जाती है, एवरेज रिलेशनशिप. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. सेकेंड डिफरेंस पॉइंट इज range of correlation coefficient is -1 to plus and range of regression coefficient is -infinity to plus infinity. ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज -1 से लेके +1 तक लाई करती है एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज -infinity से लेके +infinity तक लाई करती है. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज in correlation coefficient there is no dependent and independent variable in correlation coefficient. correlation coefficient में कोई भी independent and dependent variable का यूज नहीं किया जाता है. उसके अपोजिट regression coefficient में है there is dependent and independent variable in regression analysis. okay, regression coefficient में dependent and independent variable का यूज किया जाता है. okay, this is the third difference point. next, number 4, correlation coefficient is not affected by change in origin and scale. regression coefficient is affected by change in origin and scale. okay, इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी दो वेरिएबल का x वेरिएबल एंड y वेरिएबल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद अगर हम x वेरिएबल एंड y वेरिएबल की वैल्यू अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय. ओके, इसके अपोजिट रिग्रेशन कोएफिशिएंट में है, अगर हम दो वेरिएबल का x वेरिएबल एंड y वेरिएबल का अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अगर हम दो वेरिएबल इंटरचेंज कर देते हैं x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोरिलेशन में ऐसे कोई भी वेरिएबल नहीं है. इसकी वजह से कोरिलेशन में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा और रिग्रेशन में वैल्यू चेंज होगी. That means correlation में value is not affected by change in origin and regression coefficient is affected by change in origin and scale. Okay, this is the fourth important difference point. Next, number 5, in correlation coefficient, if value of one of the variable is known, then the value of other variable cannot estimated. Okay, अगर correlation coefficient में किसी भी एक वेरिएबल का x वेरिएबल की अगर वैल्यू मालूम है तो हम y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, मतलब उसके वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. उसके अपोजिट रिग्रेशन कोएफिशिएंट में है इफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज नोन देन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल कैन बी एस्टिमेटेड. ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम है, पता है, तो उसकी हेल्प से हम अदर वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते. ओके, दिस 5 पॉइंट्स आर डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ